कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर दिव्या ज्योति है और बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, एक होम्योपैथ हूँ, एक डाइटिशियन हूँ और उसी के साथ साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ, मतलब कि आपके बालों की और स्किन की डॉक्टर, है ना। और अपना मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक रन करती हूँ मैं हल्द्वानी में, और पिछले 7 महीने से मोदी केयर को बिल्ड कर रही हूँ दिल से अपने हस्बैंड के साथ मिलके, है ना। तो आइए जानते हैं कि इन 7 महीनों में इन मोदी केयर वेल की जो पावर है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और ये आपको थाईलैंड कैसे कितनी इजीली चुटकियों में क्वालिफाई करा सकती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है आज हम बात करने वाले हैं हमारी हेल्थ के बारे में, वो हेल्थ जिसको हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आज हम उस हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में हेल्थ के ऊपर बात करने से पहले हेल्थ है क्या उसको जान लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि आपको सोशली, मेंटली और फिजिकली वेल बीइंग होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में जब कुछ सिम्टम्स आएंगे आप तभी अनहेल्दी माने जाएंगे, है ना। अगर आप सोशली अनहेल्दी है, मतलब कि उतने ज्यादा उठते बैठते नहीं है लोगों के बीच में, मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, या फिर हम लोग फिजिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उन सारी चीजों को मिला के हम कहते हैं हम हेल्थ, राइट। और सबसे अच्छी बात ये है कि हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो फुलफिल करता है आपका मोदी केयर, क्योंकि आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग बनाता है। तो आइए जानते हैं कैसे स्ट्रांग बनाता है और किस बिहाफ पे ये सारी चीजें आगे चलती हैं। तो हम रियलिटी से रूबरू होने वाले हैं अभी लाइफ की जो रियलिटी है वो हम सभी देखते आए हैं। मोदी केयर से बाहर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप स्पेंड कर रही है अपने हेल्थ को टू गेन वेल्थ। पैसा कमाने के लिए हम लोग अपनी हेल्थ को जाने देते हैं, और वही पैसा जब हमारे पास आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं उसी पैसे का जो भी है निचोड़ वो अपनी हेल्थ में लगा देते हैं। मतलब जब तक हमारी हेल्थ खराब हो चुकी होती है और वो पैसा हम अपनी हेल्थ में लगा चुके होते हैं। ये हमारी लाइफ की कड़वी सच्चाई है। तो एक्चुअल में लाइफ में अगर हमें हेल्दी रहना है तो उसके कौन से 4 बेसिक पिलर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। उन 4 बेसिक पिलर्स में से सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सरसाइज। यहाँ बैठे सभी लोगों को पता है कि एक्सरसाइज कितना ज्यादा जरूरी है, फिर भी हम लोग अपने कंफर्ट जोन में आने के बाद एक्सरसाइज को निग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, मतलब कि हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए हमेशा। बट हम लोग बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे परेशान होके और नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ जल्दी से क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तीसरा आता है रेस्ट। मतलब हम सभी जानते हैं कि हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं, रात को अपना फोन चलाते हैं, सुबह लेट मॉर्निंग तक उठते हैं, और इसी तरीके से तमाम चीजें जो हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रही है। लास्ट इज न्यूट्रिशन, और ये वो न्यूट्रिशन है जो इन तीनों पिलर्स का बेस है। मतलब अगर न्यूट्रिशन वीक होगा तो ये तीनों चीजें अल्टर कर सकती है, डगमगा सकती है। ये न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। तो इस न्यूट्रिशन के ऊपर ही बेस है आपका पूरा का पूरा थाईलैंड का ट्रिप। आइए जानते हैं कैसे। दिस इज समथिंग कि हमारे लाइफ में जो चैलेंज है, क्या चैलेंज है हमारी लाइफ में आज की डेट में। एक चैलेंज है अपनी लाइफस्टाइल को लेके और दूसरा चैलेंज है खान पान को लेके। तो पहला जो है लाइफस्टाइल को लेके कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी भाग दौड़ वाली लाइफ है हमारी, जाते जाते मतलब ऑफिस जाते जाते खाना है हमें, हम लोग मील स्किप कर देते हैं। हम लोग ऐसे एरिया में रहे हैं जो पॉल्यूटेड है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी तरफ जब हमें इन्हीं सारी चीजों में न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए तो हमें क्या मिल रहा है, कैलोरीज से भरपूर खाना, बट वो एम्प्टी कैलोरीज है। एम्प्टी का मतलब कि वहां पे न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, लैक ऑफ वैरायटी है। खाने बहुत कुछ है खाने के लिए, बट हमें उसमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद है। फास्ट फूड हो गया, बहुत जल्दी जल्दी हमने क्या लेना होता है, कॉफी, अल्कोहल लेते हैं लोग। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, बहुत ज्यादा शुगर इनटेक करते हैं या फिर बहुत ज्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं। इन सारी चीजों की वजह से दिखाई गई पिक्चर में ऊपर की साइड अगर आप देख रहे हैं तो लोगों को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो सिर दर्द है, चाहे आपके बालों का झड़ना है, चाहे वेट गेन होना है, या ऐसी तमाम चीजें आप लोग यहाँ से फेस करते हैं। दूसरी तरफ नीचे दिखाए गए ये सारे के सारे ऑर्गन्स है, आपके किडनी हो गया, आपका स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हेल्प। अगर आप ये सारी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो हमें हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो एक्चुअल में न्यूट्रिशन है क्या, 2 चीजों में बटा है न्यूट्रिशन, दैट इज माइक्रो एंड आपका मैक्रो एंड माइक्रो।
मैक्रो थोड़ा सा बड़ा होता है, माइक्रो से छोटा होता है। तो मैक्रो में हमारे पास प्रोटीन आ जाता है। अगर आप घर की नींव रख रहे हैं तो जो आपके छोटे छोटे ईंटें होती हैं वो आपकी नींव में रखने में हेल्प करती है, मतलब बाउंडेशन को बनाने में हेल्प करती है। तो प्रोटीन आपकी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी बॉडी बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट, है ना। जब हम छोटे बच्चे को बोलते हैं इसमें फुल ऑफ एनर्जी है, इसको आलू दीजिए, इसको बहुत सारी चीजें दीजिए, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को काटना नहीं है अपनी डाइट से। इसी के साथ हमारे पास है फैट, है ना। हम लोग मानते हैं, इंडियन डाइट्स में मानते हैं कि नहीं नहीं फैट लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। तो हमें जिससे दूर रहना है वो है बैड फैट, और गुड फैट की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ कुछ चीजें हमारी बॉडी में ऐसी हैं, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैट में घुल सकते हैं। तो अगर वो हमारे पास फैट ही नहीं होगा तो वो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से किसी ना किसी डिजीज से हम लोग जूझ रहे होंगे, है ना। एंड फाइबर, फाइबर एक ऐसी चीज है जो हमें खाने में जरूर मिलती है, हर खाने में तो नहीं, बट हाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मिलती है। डाइजेस्टेबल नहीं होती, पचती नहीं है, बट इसका काम है अंदर की गंदगी को निकाल के बाहर फेंक देना। और फिर आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि छोटे छोटे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको फल सब्जी, आपकी सॉइल वाटर, इन सारी चीजों से मिलते हैं। तो आइए, ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है। तो हम आज बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो कि है 10 कॉमन डिजीज, और हम उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं बाय मोदी केयर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे जो मैं ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं पहले से ही क्लियर कर देती हूँ कि हमारे पास सप्लीमेंट्स है, वी डू नॉट प्रोवाइड मेडिसिन। बट क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन पावर या फिर न्यूट्रिशनल जो लेवल है बॉडी का वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग डेफिशिएंट हो जाते हैं किसी भी न्यूट्रिशन के लिए। हम उस न्यूट्रिशन को फुलफिल कर रहे हैं जिसकी वजह से आप डिजीज फ्री फील कर सकते हैं। तो आइए पहले इसी तरीके से पहली डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है वेट लॉस। तो थाईलैंड जाते वक्त अच्छे अच्छे कपड़े कौन नहीं पहनना चाहता, कौन नहीं चाहता कि मेरा वेट लूज हो जाए। तो इसी तरीके से हम लोग वेट लॉस के लिए क्या क्या ले सकते हैं, नूनी ले सकते हैं सुबह शाम, ऑल प्लांट प्रोटीन, जैसे मैंने बताया था कि ये पूरी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। अच्छा, नूनी की एक और मैं खास बात बता दूं, ये आपका संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। संजीवनी बूटी में ताकत थी कि ऑलमोस्ट मरे हुए सेल को भी जिंदा कर दे। इसी तरीके से नोनी में 215 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसका 09 जो सब्सटेंस है वो आपके मरने वाले सेल्स को भी रिवाइव कर देता है, इसलिए नोनी को कहा जाता है कि वो आपके कैंसर सेल तक पे काम करती है। ठीक है, तो हमें लेनी है नोनी, फिर हमें लेना ऑल प्लांट प्रोटीन, ओट्स एंड किनोआ, किसमें इसमें प्रोटीन और फाइबर है हाई मात्रा में। हमें चाहिए क्रिल ऑयल जो कि ओमेगा 3, यहाँ पे फैट की बात हो रही है तो ये है वो गुड फैट जिसकी हम बात कर रहे थे। तो क्रिल ऑयल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन है तो फ्लेक्स ऑयल। इसी के साथ हमें चाहिए कि पेट की गंदगी निकल जाए। पेट की गंदगी इस तरीके से फंसी होती है कि वहां पे मैं कुछ भी खाऊंगी तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराने के लिए वहां से गंदगी निकालना जरूरी है, डिटॉक्स करना जरूरी है। तो हमें चाहिए सुबह शाम डिटॉक्स। विटामिन D3 एक ऐसी अनोखी चीज है कि अगर वेट आपका 70 पे रुक गया है और आगे कम नहीं होने का नाम ले रहा है तो विटामिन D3 का टेस्ट जरूर कराएं। विटामिन D3 लेने से मैजिकल रिजल्ट आपको मिलेंगे। विटामिन D3 आपकी इम्यूनिटी को इनहेंस करता है, आपके वेट लॉस में काम आता है, आपके हेयर फॉल हो रहा है उसमें काम आता है, और ऐसी तमाम चीजें। और विटामिन D3 हमें सिर्फ और सिर्फ धूप से मिलता है, उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें विटामिन D3 प्रोवाइड करा सके। तो प्लीज विटामिन D3 को इंक्लूड करें। प्रोटीन क्रस्ट हम रात को मील स्किप करके लेते हैं सो दैट ये एक प्रॉपर हमें मील की तरह सर्व करता है, जहाँ पे आपको मल्टीविटामिन मिनरल प्रोटीन सारी चीजें मिल जाती है, एक बैलेंस डाइट मिल जाता है प्रोटीन ट्रस्ट के रूप में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ग्रीन टी, जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती है ना। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप कहीं कहीं हमें वेट गेन भी करना होता है, किसी किसी की मसल्स या फिर जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो बहुत वीक फील करते हैं अपने आप को, तो उनको सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जूस, जो उनके स्टमक को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखेगा। और स्टमक को जितने भी पाचन क्रियाएं हैं उनके जो भी आपके जूसेस निकलते हैं पाचन क्रिया के टाइम पे, उन सबको हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन क्रस्ट चाहिए हमें वेट गेन के लिए दूध और मलाई के साथ। डिटॉक्स, पेट क्लीन नहीं होगा तो काम नहीं करेगा आपका पेट। मल्टीविटामिन सारे न्यूट्रिशन के लिए।
आपका ओट्स एंड किनोआ फॉर फाइबर्स एंड प्रोटीन एंड विटामिन D3 फॉर श्योर, क्योंकि आपको इम्यूनिटी भी अपनी अच्छी रखनी है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, दैट इज अश्वगंधा। बहुत पुराने टाइम से अश्वगंधा को वेट गेनर माना जाता था, तो अश्वगंधा जो है वो वेट गेन और मसल्स गेन करने में हेल्प करता है, तो आप यहाँ पे अश्वगंधा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज हेयर फॉल, हम सबका फेवरेट। किसी ना किसी सीजन में साल में 1 से 2 बार हम लोग हेयर फॉल से जूझते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। आज के डेट में अगर फीमेल हेयर फॉल से जूझ रही है तो कुछ बेसिक कारण होंगे उसके। वो है, हो सकता है कि उसको आयरन की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि हम हर मंथ एक प्रॉपर प्रोसेस से निकलते हैं जिसको हम मेंसेस बोलते हैं। उसमें ब्लड फ्लो बहुत लूज होता है सबका, तो जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होना फीमेल में बहुत कॉमन सी बात है। देन इसके बाद विटामिन B12 जो हमें नॉन वेज से ज्यादा मिलता है, वेजिटेरियन सोर्स में ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, बट वो सर्दियों में ही पॉसिबल है। गर्मियों में ऐसे सीजनल वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसकी डेफिशिएंसी भी हमें होती है। विटामिन डी की हाईली डेफिशिएंसी, जो भी पर्सन स्क्रीन के सामने है, तो उन सबको आई कैन बेट कि 95% ऑफ द पीपल इज डेफिशिएंट फ्रॉम विटामिन D3। तो हमें D3 तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, इफ यू वांट कि आपकी स्किन, हेयर्स, हेल्थ सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन रहे। देन मेल की बात करते हैं, तो मेल में हार्मोन्स के कारण उनका जो सिर के बाल है वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, थिनिंग होने लगती है। उस थिनिंग को रोकने के लिए DDH ब्लॉकिंग हमें चाहिए होती है, जो कि हमें ग्रीन टी प्रोवाइड करता है, और इसी के साथ साथ जिंक्सिंग जिनकी वाइटलिटी और हेड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। तो नए जो जो छोटे छोटे रुए जैसे बाल आ रहे होते हैं उन्हें थिकनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है जिंक्सिंग, राइट। अब कॉमन चीजें हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन बाल जो है वो प्रोटीन से मिलकर के बने हैं, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते। ऑल प्लांट प्रोटीन स्पाइरुलिना इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, आयरन भी है, विटामिन B12 भी है, और विटामिन D3 को एब्सॉर्ब करने की पावर भी है। अगर आपके बाल टाइम से पहले व्हाइट हो रहे हैं तो भी स्पाइरुलिना आपके लिए काम करने वाला है। अब हम नीचे देख रहे हैं क्रिल ऑयल, क्योंकि हमें अच्छा ऑयल चाहिए, नेचुरल ऑयल चाहिए बॉडी में, दैट इज ओमेगा 369 का अच्छा सोर्स फ्लेक्स ऑयल भी है। आर्गन मरक्कन ऊपर से लगाने के लिए, नहाने के बाद भी, पहले भी टी ट्री ऑयल, एंड आपका सलोन का हेयर फॉल सलोन शैम्पू। नेक्स्ट इज डायबिटीज, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे नॉर्मल भाषा में, हम इसे शुगर कहते हैं, राइट, कि हमें शुगर हो गया है। तो डायबिटीज के लिए हमें चाहिए करेला जामुन एंड नोनी। तो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि करेला जामुन दे या नोनी दे, तो देखिए दोनों चीज अलग अलग तरीके से काम करती है। करेला जामुन आपके पेनक्रियाज पे पैंक्रियाज के थ्रू जो इंसुलिन सिक्रीट होता है उस पे काम करता है, और नोनी आपके पैंक्रियाज जहां से इंसुलिन आ रहा है उसके सेल पे काम करता है। तो इसे अल्टरनेट करके दीजिए, सुबह दीजिए करेला जामुन, शाम को दीजिए नोनी, या फिर सुबह दीजिए नोनी, शाम को दीजिए करेला जामुन। क्रिल ऑयल, क्योंकि हमें अच्छा फैट चाहिए, हम उसे नहीं भूल सकते। डिटॉक्स विटामिन D3। रेड कोरियन जिंक्सिंग इसलिए क्योंकि हमें चाहिए वाइटलिटी। जब भी इंसान शुगर से या किसी भी लॉन्ग टर्म बीमारी से, जैसे आपका थायराइड हो गया, कोई भी बड़ी बीमारी से बहुत लंबे समय के लिए निकलता है, तो उसकी बॉडी थकने लग जाती है जल्दी जल्दी। जिनको जल्दी थकान महसूस होती है, जल्दी जल्दी यूरिन लगता है, जल्दी जल्दी पानी की प्यास लगती है, उनके लिए है रेड कोरियन जिंक्सिंग। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ग्रीन टी। फिर उसके बाद हाइपरटेंशन, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं इसे बीपी का बढ़ जाना। बीपी का बढ़ जाना जेनेटिक हो सकता है आपके मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना, इनमें से किसी को भी रहा हो। इसके अलावा जब भी आपकी कोशिकाओं में बुरा वाला फैट जम जाता है तो हाइपरटेंशन का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें चाहिए नोनी जो उन कोशिकाओं को हेल्दी रखे। फ्लेक्स ऑयल चाहिए हमें वहां पे, क्योंकि फ्लेक्स ऑयल कोलेस्ट्रॉल को काटने में हेल्प करता है। डिटॉक्स अंदर पेट की गंदगी काटेगा। आयुर्वेदा बहुत पहले से कहता आ रहा है कि पेट से बहुत सारी चीजें क्या होती है, उत्पन्न होती है, तो पेट को हमें साफ रखना बहुत जरूरी है। विटामिन D3 इम्यूनिटी को लो नहीं होने देगा। कार्डियो एक्टिव में है अर्जुना की छाल, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को एकदम किस तरीके से पानी की तरह काट देती है और आपकी कोशिकाओं को एकदम साफ कर देती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत टाइम से एक नाली जमी हुई है, अगर आप उसमें तेज धारा में पानी मारेंगे तो नाली एकदम क्लीन हो जाती है। कार्डियो एक्टिव बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। गार्लिक पर जो हम लहसुन खाते हैं, हर सुबह एक लहसुन खाना पॉसिबल नहीं है, स्मेल आती है, इसमें सल्फर है जो आपकी स्किन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और कोशिकाओं को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। तो हमें चाहिए गार्लिक पल्प। इसी के साथ साथ राइस ब्रान ऑयल, ये बहुत ही पतला है, आपकी कोशिकाओं में चिपकता नहीं है जाके। और इसी के साथ हमें चाहिए ग्रीन टी, राइट, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए।
फिर बोन हेल्थ की बात आती है, तो बोन हेल्थ में यहाँ कॉमन चीजें लिखी गई हैं। बोन हेल्थ बहुत बड़ा है अपने आप में। अर्थराइटिस भी हो सकता है, मतलब कि जो घुटनों में आपको दर्द होता है ना, रिमोटॉइड अर्थराइटिस जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, है ना, गाउट जहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है ना, या फिर आपको बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं बोन हेल्थ के लिए। तो बोन हेल्थ यहाँ पे कॉमनली लिया गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजों में ये सेम ही काम करता है। विटामिन डी आपको रास्ता बताता है कि एक्चुअल में कैल्शियम को जाना कहाँ है। एंड द गुड न्यूज इज दिस कि जो हमारा कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट ना होके सीसीएम है ना, जो कि विटामिन डी टू के साथ आता है। मतलब हमारे पास पहले से उसमें विटामिन डी टू है, और जब उसमें थ्री का तड़का लग जाए तो मान लीजिए कि आपकी हेल्थ सही होना निश्चित है बिल्कुल, क्योंकि अब कैल्शियम को पता है कि मुझे एग्जैक्टली कौन सी वाली हड्डी में जाके काम करना है या कहाँ पे मेरी जरूरत है। तो हम लेंगे कैल्शियम, हम लेंगे विटामिन डी थ्री, हम लेंगे ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन आपका जो टक टक कट कट की आवाजें आती हैं आपको, आपके घुटने से उठने बैठने में, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए ग्लूकोजामाइन। और इसी के साथ साथ नोनी, क्योंकि बॉडी की सारी कोशिकाओं और सेल को रिवाइव करने वाला है, तो नोनी को डेफिनेटली भूल नहीं जाना है। हर एक चीज के साथ नोनी ऐड करके लेंगे तो रिजल्ट सुपर फास्ट होने वाले हैं आपके। नेक्स्ट इज थायराइड। ये बहुत कॉमन डिजीज हो गई है आज की डेट में। थायराइड दो तरीके के होते हैं, एक हाइपर और एक हाइपो। हाइपो में इंसान फैल जाता है और हाइपर में इंसान पतला हो जाता है, क्योंकि हाइपर में बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि गले में एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है जो स्माइल कर रहा है, तो ये हेल्दी रहता है, तो हमारी पूरी बॉडी मेंटेन रहती है। ये थोड़ा सा भी नाराज हुआ है ना, तो क्या होगा, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हो सकता है बाल गिरने लग जाए, आप वेट गेन करने लग जाए, मेंसेस में प्रॉब्लम आ जाए। ऐसी तमाम चीजें जो थायराइड हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। तो हमें चाहिए कोकोनट ऑयल 1 चम्मच। और गुड न्यूज इज दिस कि हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो एडेबल है, हम उसे खा सकते हैं। अब रोज का अगर मैं कोकोनट वाटर पीऊंगी तो वो 40 रुपए कॉस्ट करता है, तो हर एक किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि 40 रुपीज पर डे खर्च करें। इट्स बेटर टू हैव कोकोनट ऑयल 1 चम्मच रोज का, और उसके ऊपर से हम लोग ले सकते हैं अपना और नोनी ले सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। अश्वगंधा, क्योंकि अश्वगंधा हेल्प करता है आपके थायराइड के सेल्स को काम करने में, है ना। जो लोग कामनेस की मतलब बात करूं, जैसे हम लोग चिड़चिड़ापन आ जाता है तो, या फिर बच्चा ज्यादा बोलते हैं ना हम चंचल है, तो काम का मतलब वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो जो आपके सेल्स है उसको शांत करने में अश्वगंधा हेल्प करने वाला है। क्रिल ऑयल के बहुत फास्ट एंड सुपर रिजल्ट देखे हैं मैंने, क्योंकि क्रिल ऑयल ऐसा है आपकी पूरी बॉडी पे काम करता है और ये बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, राइट। तो क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, नोनी, डिटॉक्स, पेट साफ करने के लिए, कैल्शियम और विटामिन डी। इसलिए किसी भी थायराइड वाले पर्सन का अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी उठा के देखेंगे, जब तक वो पर्सन ठीक था तो यहाँ पे था लेवल, और जैसे ही उसको थायराइड की प्रॉब्लम हुई तो कैल्शियम और विटामिन डी बहुत तेजी से ड्रॉप होते हैं, है ना। तो हमें चाहिए कैल्शियम, विटामिन डी थ्री। और इसी के साथ क्योंकि हम लोग वेट गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन क्रस्ट, उसको मेंटेन करने के लिए। फिर हमें चाहिए, मतलब हमने लाइफ में एक और नाम सुना है, दैट इज पीसीओडी या पीसीओएस। यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी है, बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं भी सुना है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देती हूँ। दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या होता है इसमें, यहाँ पे दिए गए पिक्चर में एक फीमेल है और एक फीमेल ऑर्गन के ऊपर बैठी है। ऑर्गन वो जिसको हम बच्चादानी कहते हैं, है ना, जहाँ पे हम बच्चा कंसीव करते हैं, और उसके साइड में दो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसको हम कहते हैं ओवरीज। तो इन जो ओवरीज होती है जहां से अंडे निकलते हैं, वहां पे छोटी छोटी पानी की गांठें हो जाती है, और उसकी वजह से मेंसेस अल्टर हो सकता है ना आए, हो सकता है कई कई महीने में आए। बहुत सारी लेडीज को फेस पे बाल आ जाते हैं, बहुत सारों को जल्दी जल्दी थकान हो जाती है, वेट गेन कर लेते हैं, मुंह में पिंपल आ जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं पीसीओडी में। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें नोनी, क्योंकि नोनी हमारे हार्मोन्स पे भी काम करता है। हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो सिर के माथे के अंदर, अगर आप थोड़ा सा कभी नोटिस करेंगे, जिसको हम तीसरी आंख बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको कामनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे भी काम करता है, जो किडनी से थोड़ा सा ऊपर होता है, और ये दोनों ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओडी को बैलेंस करने के लिए। विटामिन डी थ्री इम्यूनिटी के लिए हुआ, है ना। ऑल प्लांट प्रोटीन, ताकि बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहे, डिटॉक्स, गंदगी को बाहर निकालने के लिए।
राइस ब्रान, ताकि हम कुछ भी बाहर का मतलब फास्ट फूड खाएंगे तो अंदर गंदगी और ज्यादा जमा होती रहेगी, राइट। राइस ब्रान ऑयल बहुत हल्का होता है, तो इसे आप खाएंगे तो आपको वेट गेन की समस्या बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली नहीं आएगी। राइस ब्रान ऑयल में एक और सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ये मेनोपॉज या फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी काम आता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस यहाँ पे मैंने krill ऑयल की जगह फ्लेक्स ऑयल रखा है। फ्लेक्स ऑयल का कारण बहुत बड़ा है यहाँ पे, वो इसलिए कि फ्लेक्स ऑयल में आपका ओमेगा 369 के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे होता है आपके पास फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है जो आपकी बॉडी खुद बनाती है। वो हमें अगर नेचुरली मिल रहा है तो हील करना कितना आसान हो जाएगा। तो इसलिए फ्लेक्स ऑयल, जब भी हम पीसीओडी या किसी भी हार्मोन फीमेल हार्मोन वाली डिजीज को देखते हैं तो उसमें हमें फ्लेक्स ऑयल और नोनी जरूर बताना है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें भी हम बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, जैसे कि खटी डकारे आना, एसिडिटी होना, जलन होना, है ना, और ऐसी तमाम चीजें, चाहे पेट का अल्सर ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले चाहिए हमें डिटॉक्स। डिटॉक्स में आपकी बहुत सारी चीजें हैं, पापची डला है इसमें, त्रिफला डला है इसमें, है ना, और बहुत छोटी और ऐसी बहुत सारी चीजें डली हैं आयुर्वेदिक जो आपके पेट को क्लीन रखती हैं। नोनी, नोनी में आपका, नोनी के साथ साथ इसमें गार्सिन या इंडिका है जिसको आप कोकम के नाम से जानते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एलोवेरा जूस, जैसे मैंने बताया था, ये आपके स्टमक को काम करने में हेल्प करता है। बहुत लोगों के कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है ना, बवासीर की प्रॉब्लम होती है, वो भी एलोवेरा जूस से ठीक होती हुई देखी गई है। क्योंकि उनका जो मैम्ब्रेन होता है, मतलब जो पेट का जो, जिसको कहते हैं ना अंदर की सरफेस है, अंदर का जो भी एरिया है उसको कामनेस देता है या फिर उसको स्मूथ बनाता है, तकिए जैसा गुदगुदा बना देता है ना। फिर उसके बाद विटामिन B12, जैसे मैंने बताया था, ये हमें किसी और सोर्स से नहीं मिलता और हमारे पेट के लिए, पाचन शक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज इससे आपको भूलने जैसी बीमारी और तमाम ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिससे हमें लगेगा पता नहीं हमें क्या हो गया, बट एक्चुअल कॉज हमारा सिर्फ विटामिन B12 होगा। बॉडी की थकान भी विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकती है। इसमें आता है अमृत शक्ति, जो कि आपके किससे बना है, आपके कपूर, लौंग, अजवाइन ऐसी चीजों से मिलके बना है। ये पेट में होने वाले अल्सर्स तक पे काम करता है, वॉमिटिंग पे काम करता है, आपको जो जल्दी जल्दी एसिडिटी हो जाती है उस पर भी काम करता है, और त्रिफला, जिनको कब्ज या जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी प्रॉब्लम रहती है। आइए लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है माइग्रेन, है ना। माइग्रेन किसे कहते हैं हम? माइग्रेन कहते हैं हमारा सिर दर्द, या ये आधे सिर में होता है, या तो लेफ्ट में होगा या फिर ये राइट में होगा, और इसमें हमारा जीवी मचलाता है। मैं मेडिसिन जब तक नहीं खाऊंगी तब तक ये ठीक नहीं होने वाला। कई बार किसी को ठीक हो जाता है सोने के बाद भी, कई बार ये ठीक नहीं भी होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये एक्चुअल में न्यूरॉन्स की डिजीज है। न्यूरॉन्स मतलब जैसे मैंने यहाँ चूटी काटी तो मुझे पता लगा कि यहाँ दर्द हुआ, तो उसका सिग्नल किसने भेजा? न्यूरॉन्स ने भेजा। तो न्यूरॉन्स एक तरीके के सेल हैं जिसके डैमेज की वजह से हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें ठीक करने के लिए चाहिए हमें नोनी, हमें चाहिए विटामिन D3, हमें चाहिए इंटेलेक्टेड, जो कि पाइन बाग का एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से ये आपके न्यूरॉन्स पे स्पेशली काम करता है। तो जिनको पार्किंसन की डिजीज होती है, हाथ पैर कांपने वाली जो डिजीज होती है, इंटेलेक्ट उस पे भी काम करता है, चश्मों पे भी काम करता है कि आपको चश्मा लगा है तो उस पे भी काम करेगा। इसी तरीके से ये माइग्रेन, क्योंकि वो सेल उस सेल पे काम कर रहा है। और आपके पास लास्ट बट नॉट लीस्ट है krill ऑयल। तो krill ऑयल जो है बहुत अच्छा ओमेगा का 3 सोर्स है, EPA है इसमें, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। एंड लास्ट